हाय एवरीवन, दिस इज़ गौतम और आज हम बात करने वाले हैं कुछ 5 टिप्स पर जिन्होंने हेल्प किया मुझे अपनी नीट जर्नी में। तो आइए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट और लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज़ डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। मैंने बच्चे देखे हैं जो लिटरली मुझसे ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नंबर मुझसे काफ़ी कम आते हैं क्योंकि वो करते हैं हार्ड वर्क रेदर दैन स्मार्ट वर्क। तो देखो, हार्ड वर्क तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क टुगेदर विद स्मार्ट वर्क मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ करे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। फॉर एग्जांपल बच्चे मैंने देखे हैं, अगर उन्हें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो वो उठाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, मतलब इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता। हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक सही से तरीका होता है, तो वो तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। और मैंने अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की स्ट्रैटेजी शेयर करी है, तो वो तुम देख सकते हो, जिससे तुम स्मार्ट वर्क करो रेदर दैन हार्ड वर्क। तो देखो, बच्चे लिटरली बहुत पढ़ते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। मैंने बच्चे देखे हैं मॉड्यूल पढ़े जा रहे हैं जबकि मॉड्यूल से क्वेश्चंस आने की संभावना बिल्कुल कम है। बायो में तो मॉड्यूल इज़ लाइक नथिंग। सिर्फ बायो में पढ़नी होती है एनसीईआरटी। बच्चे बायो में पढ़ते हैं मॉड्यूल, फिजिक्स में जी मीन्स और एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हैं जबकि उनके नीट के मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं हो रहे। मैंने देखे भाई, जो उनके नीट के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हाउ कैन दे अटेम्प्ट द जेई क्वेश्चंस। बच्चे करते हैं ऐसा और उलझ के रह जाते हैं उनमें। उन्हें लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनकी मेहनत भी बेकार चली जाती है क्योंकि फ़र्स्ट एक बेस बनाना होता है, उसके ऊपर आप फिर जंप कर सकते हो। बच्चे बेस नहीं बनाते, सीधा जंप करने की कोशिश करते हैं। तो डोंट डू लाइक दैट। फर्स्ट मेक अ बेस, देन यू हैव टू जंप। सीधा छलांग मारने की कोशिश करोगे तो हमेशा गिरोगे। तो डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ। तो अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि है रन फॉर नॉलेज नॉट फॉर मार्क्स। मैंने बच्चे देखे हैं, उन्हें पढ़ना नहीं है, सिर्फ नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने। तो देखो, ये ज़िद होनी चाहिए बट इट शुड बी इन अ पॉजिटिव वे। मैं कभी भी नंबर कमाने से डिमोटिवेट नहीं हुआ। बच्चे लिटरली नंबर कमाते डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो दिसंबर जब आता है तो उनके मेजर्स स्टार्ट होते हैं और मेजर्स थोड़े से हार्ड होते हैं। तो नंबर कम होते ही वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब तो सिलेक्शन नहीं होगा, अब गया हाथ से। तो डोंट डू लाइक दैट। रन फॉर नॉलेज। आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और हुआ तो हुआ क्यों है। क्या उसमें नॉलेज कम था, क्या उसमें आपको पढ़ने में मिस्टेक हो गई। ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन सही करते जाएंगे। मार्क्स के पीछे भागेंगे कि भाई अगले टेस्ट में उड़ाना ही है, बढ़ाना ही है। दिस इज़ नॉट द प्रेशर यू शुड टेक वाइल योर प्रिपरेशन। फोकस ऑन नॉलेज रेदर दैन मार्क्स। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, अपने गलतियाँ सुधारोगे, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस है। लेकिन आप सिर्फ मार्क्स के पीछे भागोगे कि भाई मैं ये क्वेश्चन पेपर लगा लेता हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं ये बुक सॉल्व कर लेता हूँ, इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है। तो आप बस उसमें उलझ कर रह जाओगे एंड यू कैन नॉट मूव ऑन। द नेक्स्ट इज फॉलो वन रिसोर्स एट वन टाइम rather दैन यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज एट सेम टाइम। मैंने बच्चे देखे हैं, उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है लेकिन वो ऑनलाइन के लेक्चर्स देखेंगे, दूसरी कोचिंग के भी पेपर सॉल्व करेंगे, मेजर सॉल्व करेंगे, बहुत सारी कोचिंग का। तो दिस इज़ नॉट द वे यू शुड टेक योर प्रिपरेशन। फॉलो ओनली वन रिसोर्स एंड वन कोचिंग एट टाइम। अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप पीडब्ल्यू पर ध्यान दीजिए पूरा। अगर आप एलएन में पढ़ रहे हो तो सिर्फ एलएन पर ध्यान दीजिए। ये ना हो कि आप पढ़ पीडब्ल्यू से रहें, मेजर्स एलएन के सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप एलएन में पढ़ रहे हैं पीडब्ल्यू के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे होगा ये कि कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। और देखो, हर एक कोचिंग का अपना एक सिस्टम होता है आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया तक पहुंचाने का। लेकिन अगर आप डिफरेंट कोचिंग में उलझ कर रह जाओगे तो आप जिस भी कोचिंग में हो उसका क्राइटेरिया आप पर कभी मैच नहीं हो पाएगा। एलन का एक सिस्टम है, पहले वो बेस बनाते हैं, फिर ऊपर चढ़ाते हैं, फिर आपको सिलेक्शन के पास ले जाते हैं। लेकिन अगर आप एलन के साथ साथ किसी दूसरी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो तो आप एलन के साथ तो नहीं चल पाओगे। और वही कारण बनता है बच्चों के ना सेलेक्ट होने का। बच्चे देखते हैं कि भाई मैंने तो इस भी कोचिंग से पढ़ा था, इस भी कोचिंग से पढ़ा था, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो देखिए, दिस इज़ नॉट द वे। फॉलो वन रिसोर्स एट वन टाइम and it should be in a serious way. Next is always remain positive and self oriented rather than distraction. तो देखिए, आपकी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मेरी भी जर्नी थी, मैंने भी नीट में स्कोर किया है 646, लेकिन मेरा भी कभी मॉक में आता था 500 स्कोर। तो देखिए, ये जो अप्स एंड डाउन्स है ये हर किसी की जर्नी में आता है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हो या वो ना सेलेक्ट होने वाला बच्चा। तो अपने आप को संभालना सीखिए एंड ऑलवेज यू शुड रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। हाँ, नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा किसी टाइम कि भाई नीट इज़ नॉट माई जर्नी, ये तो मैं गलत जगह आ गया और अब मुझसे ना होगा। मेरे साथ भी हुआ था बहुत टाइम। मुझे लगा था कि मैंने नीट को गलत चूज़ कर दिया, मुझे मैथ्स लेनी चाहिए थी रेदर दैन बायो। तो ये हो सकता है कि आपके साथ भी हो, और हो सकता है और बहुत सारे इश्यूज़ आए आपके साथ ड्यूरिंग द जर्नी, नेगेटिव थाट्स आना। तो इन सबको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव।
अपने टीचर से ज़्यादा बात करिए, अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहिए, हर एक प्रॉब्लम जो भी आए अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। हो सकता है वो कुछ रास्ता दिखाएं, हो सकता है आप अपने टीचर से बात करें, वो कुछ रास्ता दिखाएं। एंड फ्रेंड इज़ ऑल्सो अ टीचर। हो सकता है आपको जब कभी डिमोटिवेट फील हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो हो सकता है वो भी आपको मोटिवेशन दे। तो देर आर मेनी वेज यू शुड रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग योर जर्नी। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि नेगेटिविटी को अपने पास बिल्कुल मत आने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा आपका ब्रेन जो है लर्निंग प्रोसेस में उतना ज़्यादा कम इन्वॉल्व होगा, और वो इन्वॉल्व हो जाएगा रेदर देन ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड कंडीशन। तो दिस इज़ नॉट योर गुड। You should always be positive, focused, oriented towards yourself, remain focused and dedicated towards your goals. और अब नेक्स्ट है डिसाइड द कंपटीशन विद इन यू रादर दैन डिसाइडिंग द कंपटीशन विद अदर्स। मैंने बच्चे देखे हैं सारा दिन कंपैरिजन निकल जाते हैं कि भाई तेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने आए हैं, तूने क्या टॉपिक पढ़ा, तूने कौन सी बुक पढ़ी। तो देखिए, नीट में कंपटीशन सीधा सा आपसे है रादर दैन द होल इंडिया। अगर आप खुद से कॉम्पीट करेंगे हर एक मॉक टेस्ट में, तो आपके आगे जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप खुद से कॉम्पीट करेंगे तो आपकी लिमिट आप डिसाइड करेंगे, लेकिन आप किसी और से कंपेयर करेंगे तो आपकी लिमिट वो डिसाइड करेगा कि आपको जस्ट उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। लेकिन अगर आप खुद से कंपटीशन करेंगे तो हर बार ये होगा कि मुझे अपने पिछले स्कोर से, चाहे वो 5 नंबर ज़्यादा हो, मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं पिछले स्कोर से। तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। मैंने भी यही फॉलो किया था। लाइक स्टार्टिंग में मैं जब मॉक देने जाता था तो मेरा यही गोल होता था कि मैंने जितने पिछले मॉक में स्कोर किया है उससे लाइक ज़्यादा नहीं, 5 नंबर ज़्यादा स्कोर करना है। 5 नंबर ज़्यादा स्कोर करना इज़ नॉट अ बिग डील। हो सकता है आपकी लिमिट वेरी करे, आप हो सकता है 20 नंबर बढ़ा दे, 30 नंबर बढ़ा दे। तो दिस इज़ यू शुड टेक इन अ, तो हैव द कंपटीशन विथ यू रादर दैन बीइंग विथ अदर्स। हमें ओरिएंटेशन में कहा गया था एलन कोटा में कि अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड फ्रेश रहे, हेल्दी रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव हार्मोन्स निकले आपके दिमाग में, तो ऑलवेज़ यू शुड हैव सम फ्रूट्स रादर दैन जंक फूड। लेकिन जो जितने भी जंक फूड होते हैं उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो पैक्ड फूड होते हैं, तो यू शुड अवॉइड दिस इफ़ यू वांट लाइक इनर सेंस ऑफ बीइंग पॉजिटिव। और अब है लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कंसिस्टेंसी। तो देखो, अगर नीट में सिलेक्ट होना है तो सीधा सा आपका नीट का सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, वेदर बी इट टेकिंग क्लासेस, डूइंग सेल्फ स्टडी और फॉलोइंग योर रूटीन, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा परफेक्शन आता जाएगा धीरे धीरे। लाइक मैंने जितने भी दिन तैयारी करी थी 11th और 12th, और उसके बाद रीनीट की वजह से टाइम थोड़ा बढ़ गया था, तो उसमें जो मेरा शेड्यूल था वो हमेशा फिक्स रहता था। लाइक 2 साल तक मैंने नॉट इवन अ सिंगल लीव मैंने ली है, चाहे मैं बीमार हूँ, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। मैं सुबह का रूटीन होता था तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था, तो उस समय में लाइक कोटा में इतनी सर्दी पड़ती है, फिर भी मैंने हमेशा 4 बजे उठा है। ये नहीं कि आप कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दो। देखो, रीजंस तो मैनी है, there are as many excuses as you can make, but there is only a single reason to be consistent, that is your selection. तो देखिए, कंसिस्टेंसी एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे बढ़ती है। ये नहीं कि आज आपने ठान लिया कि आज तो बस 10 घंटे पढ़ना है तो अब मैं 1 महीने तक रोज़ 10 घंटे पढ़ूंगा। दिस इज़ नॉट द वे। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक। जितना आप पढ़ सकते हैं, चाहे अगर मैं आज 4 घंटे पढ़ सकता हूँ तो लाइक मैं 4 घंटे से ही स्टार्ट करूँगा, धीरे धीरे इसको बढ़ाऊँगा और फिर उसको कंसिस्टेंट रहूँगा। वरना क्या है, अगर आप रोज़ नया शेड्यूल फॉलो करेंगे, नया टाइम टेबल बनाएंगे, नया टाइम पीरियड निकालेंगे पढ़ने के लिए, और जोश जोश में पढ़ाई करेंगे, तो सिर्फ वो 1-2 दिन चलेगा एंड देन इट वुड एंड अप लाइक नथिंग। मोटिवेशन सिर्फ 5 दिन के लिए रहेगा। कंसिस्टेंसी आपको नीट की एंड डे तक भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैंने नीट के 1 दिन पहले अपना शेड्यूल फॉलो करना बंद किया था, बाकी नीट के 1 दिन पहले तक 2 साल से लेकर आई वॉज फॉलोइंग द सेम शेड्यूल, सेम रूटीन, एवरीथिंग वॉज सेम। बट मुझे ये था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, और बस यही एक मोटिवेशन था मेरा, या कह लो आपकी ज़िद थी, मेरी ज़िद थी कि भाई मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो बस कंसिस्टेंट रहना है। और फॉलो करना बड़ी चीज़ नहीं होती, फॉलो करने के लिए मोटिवेट होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कोई शेड्यूल है, आप किसी शेड्यूल को अगर फॉलो करते हैं तो उसके पहले 5 दिन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप 5 दिन उसको फॉलो करेंगे तो यू वुड यूज़ टू इट, और एक बार यूज़ टू हो जाने के बाद इतनी दिक्कत नहीं आती है। ट्रस्ट मी, मेरा जो शेड्यूल था उसमें मुझे लाइक 1 महीना इतना लाइक दिक्कत हुई थी फॉलो करने में। लाइक सुबह जल्दी उठना, वापस कोचिंग जाना, घर आना एंड सोना, लाइक एक पूरा सर्कल बनता जा रहा था। एंड मैं भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था पहले महीने में कि भाई चल क्या रहा है, वो क्या रहा है, ये रोज़ की यही साइकिल।
लेकिन जब धीरे धीरे आई बिकेम यूज टू इट, और आप भी अपनी शेड्यूल को यूज़ टू कर लीजिए, तो फ़ायदेमंद होगा आपकी जर्नी के लिए। वरना होगा ये, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो लाइक कुछ मॉक्स में तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जिस मॉक्स में आपके कम नंबर आएंगे उसमें यू वुड गेट डीमोटिवेटेड, और डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है, मैंने पहले कहा है। ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, एंड हैव अ फ्रेश फील ऑफ इनर सेंस ड्यूरिंग आवर जर्नी। एक बात जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि अगर आज का दिन कोचिंग में निकला है और सेल्फ स्टडी में निकला है, तो हो सकता है अगले साल का दिन आपका MBBS कॉलेज में निकलेगा। सो दिस इज़ द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका अपना गौतम।